नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, थायराइड का चमत्कारिक उपचार। लाल प्याज से थायराइड का चमत्कारिक उपचार, रूस के एक प्रसिद्ध चिकित्सक का दावा। थायराइड की समस्या आजकल एक गंभीर समस्या बनी हुई है। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड गर्दन के सामने और स्वर तंत्र के दोनों तरफ होती है। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर के ऊर्जा, अक्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड तितली के आकार की होती है। थायराइड दो प्रकार की होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरथायराइड। पुरुषों में आजकल थायराइड की दिक्कत बढ़ती जा रही है। थायराइड में वजन अचानक से बढ़ जाता है या कभी अचानक से कम हो जाता है। इस रोग में काफ़ी दिक्कत होती है। थायराइड को साइलेंट किलर भी माना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे पता चलते हैं और जब इस बीमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज़्यादातर चिकित्सक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं, जिससे ऑटो इम्यूनिटी दिखाई देती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये समस्या आम सी हो गई है और एलोपैथी में इसका कोई इलाज भी नहीं है। बस जीवन भर दवाई लेते रहो और आराम कोई नहीं। आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता आसानी से नहीं चल पाता, क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ सामान्य ही मान ली जाती है और जब तक उसे गंभीरता से लिया जाता है तब तक यह भयानक रूप ले लेता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, यानी जो खाना हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह मांसपेशियों, हृदय, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। थायराइड के लक्षण: कब्ज। थायराइड होने पर कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। खाना पचने में दिक्कत होती है, साथ ही खाना आसानी से गले से नीचे नहीं उतरता। शरीर के वजन पर भी इसका असर पड़ता है। हाथ पैर ठंडे रहना। थायराइड होने पर आदमी के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्य यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। थायराइड होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चलते उसे कई बीमारियां लग जाती हैं। थकान। थायराइड की समस्या से ग्रस्त आदमी को जल्द थकान होने लगती है। उसका शरीर सुस्त रहता है, वह आलसी हो जाता है और शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। त्वचा का सूखना या ड्राई होना। थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति की त्वचा सूखने लगती है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, त्वचा के ऊपरी हिस्सों के सेल्स की स्थिति होने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा रूखी हो जाती है। जुकाम होना। थायराइड होने पर आदमी को जुकाम होने लगता है। यह नॉर्मल जुकाम से अलग होता है और दवाई लेने पर भी ठीक नहीं होता। डिप्रेशन। थायराइड की समस्या होने पर आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहने लगता है। उसका कोई भी काम, किसी भी काम में मन नहीं लगता। दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। बालों का झड़ना। थायराइड होने पर आदमी के बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन होने लगता है। साथ ही साथ उसके बाहों के बाल भी झड़ने लगते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, साथ ही साथ कमजोरी का होना भी थायराइड की समस्या का एक लक्षण है। शारीरिक और मानसिक विकास। थायराइड की समस्या होने पर शारीरिक व मानसिक विकास धीमा हो जाता है। थायराइड आखिर क्यों होता है? क्या कारण हो सकते हैं थायराइड होने के? जब तनाव का स्तर बढ़ता है और इसके सबसे ज़्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि हार्मोन के स्त्राव को बढ़ा देती है। यदि आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यह थायराइड का सबसे अहम कारण है। कई बार
कुछ दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव भी थायराइड की वजह होते हैं। थायराइड की समस्या ग्रंथि के कारण होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करने के संकेत नहीं देती। थायराइड यह सिर्फ एक बड़ा हुआ थायराइड ग्रंथि है, जिससे थायराइड हार्मोन्स बनाने की क्षमता कम हो जाती है, और भोजन में आयोडीन की कमी या ज़्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या पैदा करता है। सिर, गर्दन और चेस्ट का विकिरण थेरेपी के कारण या टॉन्सिल्स, थाइम ग्रंथि की समस्या या मुहासे के लिए भी विकिरण उपचार के कारण। थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन में एक ऐसा समय होता है जब उसके पूरे शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और वह तनावग्रस्त रहती है, तो यह भी एक इसका कारण है। थायराइड का सरल उपचार। रूस के एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने थायराइड ग्रंथि के विकारों का इलाज खोजने का दावा किया है। इस अविश्वसनीय उपाय में सिर्फ एक घरेलू औषधि का प्रयोग होता है, और वो भी लाल प्याज। प्याज के गुणों के बारे में हम सब जानते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और कैंसर आदि से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं। प्याज से थायराइड का इलाज। ये उपचार रात को सोने से पहले करना है। एक प्याज लेकर उसको 2 हिस्सों में काट लें और गर्दन पर थायराइड ग्लैंड के आसपास गोल गोल मसाज करें। मसाज करने के बाद गर्दन को धोएं नहीं, रात भर ऐसे ही छोड़ दें, और प्याज का रस अपना काम पूरी रात भर करता रहेगा। ये उपचार बहुत ही आसान है, और आप इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अन्य उपचार जो थायराइड में लाभदायक हैं। सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिएं। घर में ही गेहूं के ज्वारों का जूस निकाल कर पिएं। इसके बाद 1 गिलास पानी में हर रोज एलोवेरा जूस और 2 बूंदे तुलसी की डालकर भी पिएं। एलोवेरा जूस आपको किसी भी बढ़िया कंपनी का यूज करना चाहिए, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, सिर्फ कोरा पानी न हो। बाजार में आजकल 5 तुलसी बहुत आ रही है। किसी बढ़िया कंपनी का ऑर्गेनिक 5 तुलसी लें। ये सब करने के आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं भी, और क्योंकि अगर आधे घंटे के अंदर ही आप खा लेंगे तो इनका लेना व्यर्थ हो जाएगा। अखरोट और बादाम ही फायदेमंद। अखरोट और बादाम में सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता है, जो थायराइड की समस्या के उपचार में फायदेमंद है। अखरोट में 5 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है एक अखरोट के अंदर। अखरोट और बादाम के सेवन से थायराइड के कारण गले में होने वाली सूजन को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। अखरोट और बादाम सबसे अधिक फायदा थायराइड ग्रंथि में करते हैं। इसके साथ ही रात को सोते समय गाय के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण का भी सेवन करें। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सफेद नमक। सफेद नमक है बहुत हानिकारक। आजकल जो बाजार में सफेद नमक हमको आयोडीन के नाम से खिलाया जा रहा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी का हो, सिर्फ आम जन को मूर्ख बनाने के लिए है। नमक सिर्फ सेंधा या काला ही इस्तेमाल करना चाहिए, वही ही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा जो सफेद नमक होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। काली मिर्च। थायराइड के लिए काली मिर्च का उपयोग बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। काली मिर्च का यथासंभव नियमित उपयोग, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, सब्जी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी उपचार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो थायराइड के विषय में। थायराइड का चमत्कारिक उपचार, लाल प्याज से थायराइड का चमत्कारिक उपचार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुखमय जीवन
जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।